नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि आज दिव्यांगों ने एक बैठक की थी और अपना एक संगठन बनाया है, जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है कि स्थानीय जो पुलिस है, स्थानीय जो एमसीडी है, कहीं न कहीं इन लोगों को परेशान करती है। यानी कि कुछ ऐसे जो संगठन है, कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो इनके नाम पर सरकार से पैसा लेती है, लेकिन आज भी वो ऐसे दिव्यांग लोग हैं जो आज भी परेशान है। उनका कहना है कि हमें भीख नहीं चाहिए, हम रेहड़ी पटरी पर ही काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। हमें पढ़े लिखों को नौकरी चाहिए और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कहीं ना कहीं एक खोखा दे दिया जाए या उनको कोई ऐसा प्रावधान या ऐसी जो जॉब दे दी जाए ताकि वो अपना परिवार चला सके। लेकिन साफ साफ बता दें, जिस तरह से इस संगठन ने आज उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लोग पहुंचे थे और उन्होंने अपनी सीधा सवाल खड़ा किया है कि हमें आए दिन कहीं ना कहीं हमारी रेहड़ी पटरी पर, हमारे खोखों पर जो पुलिस होती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, वो हमें हमेशा प्रेरित करती है, यानी कि पैसे की उगाही की मांग करती है। अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो हमारे सामान उठा लिए जाते हैं, एमसीडी बुला ली जाती है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहीं न कहीं दिव्यांगों का सम्मान करती है, उनकी बात करती है, उनको कहीं ना पेंशन देने की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। लेकिन जो हमारे इन साथ हमारे ही सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं, उनके वो लोग कहीं न कहीं इन दिव्यांग लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हमारे साथ, खुद सुनिए उनकी जुबानी, उनकी कहानी। हमारे चैनल पर क्या कुछ कहा, एक बार प्रधानमंत्री और जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी जरूर सुने। आखिरकार इनके साथ किस तरह से परेशान किया जाता है स्थानीय पुलिस एमसीडी द्वारा। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया, देखते रहिए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पोद्दार जी है और राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन हमने गठन करवाया है, हम सभी दिव्यांग साथियों को मिलकर। क्योंकि इससे पहले हमने संगठन में बहुत सारे संगठनों में काम किया, जैसे कि देख लिया जाए एक आरडीएस करके संगठन था, उसमें भी काम किए। उसके बाद उससे पहले एक विकलांग पार्टी था, उसमें भी काम किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी बना, हम उसको भी देख लिए। फिलहाल अभी बीजेपी को भी करके ही देख रहे हैं, रेडी पट्टी पर को उसमें भी करें। मैं इस बार जो है घोषणा नहीं करवाना चाहते हैं, ना कर मांगना चाहते हैं। हम तो अभी इस सारे भाइयों के सपोर्ट लेके जो मेन जेन्युइन चीज़ें हैं, जैसे कि कम पढ़े लिखे की दुकान, जैसे हम भी एक हैं, पढ़े लिखे कम हैं, दिव्यांग हैं, तो और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार कैसे या तो सरकारी मुहैया में कराया जाए या प्राइवेट में उनको, या जैसे कि कैंटीन हो गए, पार्किंग हो गई, ये सारे दिव्यांगों के लिए बने हुए हैं। पर मिलते कुछ नहीं इनमें मिलते कुछ नहीं, सिर्फ बस लॉलीपॉप लेके खाते रहो। और भी और बहुत सारे संस्था ऐसे भी हैं जो कि विकलांगों के नाम पे गलत काम भी करते हैं और उनको गुमराह करके रखते हैं विकलांगों को। ये जो भी करते हैं हमारे के बीच ही में है, हमारे बीच ही में दिव्यांग हैं, जो कि ये लोग मोटी कमाने के चक्कर में ये दूसरे भी दिव्यांग को नाम खराब करते हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बढ़िया हैं। हमें हमारे ही बंदे में कुछ कमियां हैं जो कि उसको सुधार करना हम सबको कर्तव्य बनता है, इसीलिए संगठन बनाए हैं। और आगे जो है सरकार से व्यवस्था किस तरीका हम लोगों तक के पहुँचे, जैसे कि किसान को डायरेक्ट खाता में पैसा आता है, उसी तरीका इसे यहाँ कुछ मुहैया कराया जाए, जाकि विकलांगों को जो भी सुविधा सरकार दे उसको डायरेक्ट मिले। मैं अमित कुमार, मैं बिहार से है, अरवल जिला कलेर प्रखंड है। मैं एसएस कॉलेज से इंटर पास किया हुआ हूँ। नीतीश कुमार जी से मांग क्या करूँ, नीतीश कुमार की 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, 1400 का गैस है, तो बिहार सरकार से मांग क्या करूँ। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं चांदनी चौक से हूँ, दिल्ली से। मेरा तो कोई ज़्यादा कोई मांग नहीं है, क्योंकि मैं सरकार से कोई मांगना नहीं चाहता। जैसा 2500 पेंशन है, इससे कुछ नहीं, 25 घर नहीं चलते। मेरी एक ही मांग है, जो दिव्यांग अपना खुद का काम करता है उसको ना पुलिस ना एमसीडी किसी को परेशान करे। दूसरी बात यह है, अगर रेलवे स्टेशन जैसा हो गया या कहीं हो गया जहाँ दिव्यांग चल नहीं सकते, वहाँ पे कोई सुविधा, कहते हैं सुविधा व्हीलचेयर की है, सुविधा नहीं, हर बंदा गिरता पड़ता जाता है, वहाँ कोई सुविधा नहीं। मुझे सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे मोदी सर कहते हैं चल ठीक है नाम दे दिया, नाम से क्या होता, आप किसी को 500 पेंशन दे रहे हो, 500 1000 पेंशन दे रहे हो, 500 1000 में घर नहीं चलते किसी के भी, सबको पता है। जो फैमिली वाले हैं, दिव्यांग हैं या जैसे भी हैं, उनको ऐसा दिया जाए, उनको आप काम दो, उनको ये भीख मत दो। 5 सरकार हो गई, मैं सबसे कहता हूँ कि हमें दिव्यांग लोगों को
परेशान ना किया जाए। जो दिल्ली के पुलिस हैं जो 200 मांगती है, 300 मांगती है, तो उनके लिए ठीक है। जो हम नहीं देते हैं तो हमारे लिए खराब है। जब दे तब सही थे। ये सब चीजें बंद करो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका। अब इंडिया बहुत आगे निकल चुकी है। सिर्फ 200-300 लेना बंद करो। मेरा नाम मुरीस है, मोहम्मद मुरीस। जो संगठन की मांग है वही हमारी मांग है। क्या मांग है? रोजगार भी चाहिए हमें, प्रशासन से भी हमें राहत चाहिए, और जी प्रस्तावित किया जा रहा है उसको भी समस्या बताइए। बैगन तो वैसे सब दिव्यांग भाइयों को सबको कुछ रोजगार चाहिए या कोई व्यवस्था किया जाए जो हम लोग कुछ कर सके। और हम लोग सरकार से विनती करता है कि हम लोग को अपना, जो हम बैटरी गाड़ी भी चलाने जानता हूँ, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा आज तक नहीं मिली। और परेशान भी पुलिस वाला भी देखता है तो बस हम लोग का पहले कहता कि हटो यहाँ से। कभी अगर सवारी भी उठा रहा हूँ तो वहाँ से हटा दे, उसको हटा देते। अदिति कुमारी है, मैं BA पार्ट 2 तक पढ़ी हूँ। मुझे सरकार से यही मांग है कि हमें नौकरी कुछ रोजगार दिया जाए, और रहते हैं जहाँ हम लोग झुग्गी में रहते हैं वहाँ से हटाने के लिए पुलिस आता है हमेशा, और पैसे भी दिया जाता है। तो आपको क्यों हटाना? वो बोलती है सरकारी जगह पर वहाँ कुछ है नहीं सर। तो वहाँ सब है, वो क्या कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते हैं। बाहर निकाल लेना गाड़ी। इन्हें पैसे जाते हैं, वो लेने आता है, नहीं तो बोलेगा झुग्गी तोड़ रहे हैं। मेन है सबसे पहले रोजगार। हमारी मांगे जो है, जो राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन जो हमने गठित किया है, उस गठित करने का सबसे पहले रोजगार। दूसरा ओवर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का अभाव में हमारे बहुत से विकलांग जो है, क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, दूर आने जाने में दिक्कतें हैं, तो गांव देहात में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उस वजह से शिक्षा जो कि मुफ्त होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे को रोजगार, जो हमारे अनपढ़ भाई हैं, हमारे जो अब पढ़ लिए, जो बेचारा 25 साल 30 साल उम्र हो गई, अब बेचारा उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो क्या करेगा? उसको रोजगार से भूख तो लगेगी ना। दूसरी बात, माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते, फैमिली कोई भाई बहन कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो करेगा, भीख मांगने के लिए मजबूर है। तो वो भीख ना मांगे, उसके लिए उसको रोजगार में क्या है, सिर्फ अगर एक प्रधानमंत्री अगर एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि विकलांग आदमी को पुलिस और कमेटी तंग ना करे, तो विकलांग किसी को पेंशन की भी जरूरत नहीं है। मत दो पेंशन, वो खुद अपना ना जुगाड़ करके अपना कमा के खा लेगा। हमारे मन में अगर देखो सेवा भाव है तो संस्था आगे बढ़ेगी और अच्छा काम करेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी जो हमारे हैं, इन्होंने पहल करी है, और पहल के साथ में हम लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं और इनका साथ देंगे। जिस तरह से अगर इनको सहयोग चाहिए वो हम सहयोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी भी यही इच्छा है कि दिव्यांगों का कैसे भी भला हो, उनका पालन पोषण अच्छी तरह से हो, उनका शोषण नहीं हो। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।